गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर चल रहा था और उसमें कल कुछ चीज़ें हमने स्टडी की थी, उसके आगे करते हैं। देखो, इंपॉर्टेंट टर्म्स, important terms which are used in coordination compound. First is central मेटल आयन, इसके बारे में हमने स्टडी कर लिया था। केंद्रीय धातु परमाणु, देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं ऐसे, और इस ब्रैकेट्स में सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु लिखा जाता है और ये केंद्रीय धातु परमाणु सामान्यतया ट्रांजिशन मेटल होती है, जैसे Fe, Cr, Mn। सामान्यतया, हमेशा नहीं होगी, इसके अलावा भी कुछ बनाते हैं, जैसे मैग्नीशियम भी बनाता है। ठीक है, जनरली अपने सिलेबस में ये है कि ट्रांजिशन मेटल 3D सीरीज इसमें होगी। ठीक है, बाकी 3D सीरीज के अलावा भी इसके अंदर पाए जाते हैं। नंबर दो है इसमें लिगेंड्स। लिगेंड्स के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। लिगेंड्स, इस मेटल के साथ में जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लिगेंड्स। लिगेंड्स के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कल हमने इसकी स्टडी की थी। देखिए, लिगेंड्स हिंदी में भी इसको लिगेंड्स ही बोलते हैं, लिगेंड। इसके टाइप, फर्स्ट मोनोडेंटेड, एक दंतुक। मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड। अब फर्स्ट पे आ जाओ। देखो, लिगेंड्स के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे एस्टो के हमने स्टडी की थी, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। किसको डोनेट करते हैं? ये सेंट्रल मेटल को डोनेट करते हैं। सेंट्रल मेटल के पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, इन ये वेकेंट डी ऑर्बिटल में इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को जनरली हम एरो से शो करते हैं। मोनोडेंटेड में क्या होगा कि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होगा, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा। जैसे H2O है, H2O एट ए टाइम एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा और एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, सो दैट कॉल्ड मोनोडेंटेड लिगेंड। ठीक है, मोनोडेंटेड में और भी हैं, जैसे NH3 है, ये भी मोनोडेंटेड है, CN है, ये भी मोनोडेंटेड है। अब देखो, इसमें ये भी डोनेट कर सकता है, ये भी, लेकिन एट ए टाइम एक ही करेगा, सो इट इज मोनोडेंटेड। इसलिए ये एक दंतुक लिगेंड है। हिंदी में बोलते हैं इसको एक दंतुक लिगेंड। क्या बोलते हैं इसको? एक दंतुक लिगेंड। एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। देखो, SO4, इसको भी मोनोडेंटेड में भी कंसिडर करते हैं। एक स्पेशल कंडीशंस में ये बायोडेंटेड के लाइक भी बिहेव करता है, लेकिन इसमें ये मोनोडेंटेड है।
ठीक है। मोनोडेंटेड क्यों है? क्योंकि ये इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से डोनेट करता है। अगर इसने डोनेट किया तो ये नहीं करेगा, ठीक है, समझ में आया। और ये दोनों डोनेटिंग एटम एक से ही अटैच हैं, इसलिए ये मोनोडेंटेड है, ठीक है। अगर ये दोनों डोनेटिंग एटम अलग अलग से होते तो ये 101% डायाडेंटेड ही होता, ठीक है। बायाडेंटेड में क्या होगा कि इसमें दो एटम होंगे, डोनेटिंग एटम दो होंगे, इसमें डोनेटिंग एटम 1 होगा और इसमें डोनेटिंग एटम डोनेटिंग एटम 2 होंगे, जैसे ऑक्सिलेट। ठीक है, ऑक्सिलेट। इसमें डोनेटिंग एटम 2 हैं, एक है दिस ऑक्सीजन एंड अदर दिस। हालांकि हैं दोनों ऑक्सीजन ही, लेकिन दोनों अलग अलग एटम से अटैच हैं, दोनों अलग अलग एटम से अटैच हैं, इसलिए ये बायाडेंटेड लिगेंड है। इथाइलिन डाइएमाइन NH2 CH2 CH2 NH2, इसमें भी दो डोनेटिंग एटम है। कौन कौन है बच्चों? देखिए, एक दिस नाइट्रोजन एंड दिस नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन और एक ये नाइट्रोजन, ठीक है। और दोनों अलग अलग से, ये वाला नाइट्रोजन इस कार्बन से अटैच है और ये वाला नाइट्रोजन इस कार्बन से अटैच है, सो इट इज बायाडेंटेड लिगेंड। ट्राइडेंटेड लिगेंड, डोनेटिंग एटम इज इक्वल टू 3। इसके देखो, इनकी पूरी टेबल बनानी है आपको, इनके एक एक एग्जांपल्स लर्न करने हैं बस, ओनली फॉर सिंगल एग्जांपल्स, ठीक है। इसका एग्जांपल है NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2, ठीक है। इसमें देखो डोनेटिंग एटम कितने हैं? 3 डोनेटिंग एटम है, फर्स्ट नाइट्रोजन, सेकंड नाइट्रोजन एंड थर्ड नाइट्रोजन, ठीक है। यह है ट्राइडेंटेड। अब एग्जांपल लेते हैं टेट्राडेंटेड। नाम है इसका डाइइथाइलिन ट्राइएमीन, ठीक है। और टेट्रा में क्या हो जाएगा? ट्राइइथाइलिन टेट्राएमीन। एमीन यहां 4 हो जाएंगे। एग्जांपल देखिए, NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2। देखो नेमिंग में देखिए, ट्राइथाइलिन क्यों हुआ? एक ये इथाइलिन, एक ये इथाइलिन और ये इथाइलिन। नंबर ऑफ इथाइलिन इज 3, 1 2 एंड 3। डोनेटिंग एटम 1 2 3 एंड 4, ठीक है। नंबर ऑफ एमीन 1 2 3 एंड 4। 4 के लिए हम क्या लिखते हैं? टेट्रा। 4 के लिए क्या लिखते हैं? टेट्रा। नेमिंग क्या हो गई? ट्राइइथाइलिन टेट्राएमाइन। देखो वापस इधर ध्यान दो, वापस इधर आ जाओ। मोनोडेंटेड, बायाडेंटेड, ट्राइडेंटेड और टेट्राडेंटेड, 4 लिगेंड पढ़ लिए। डोनेटिंग एटम 1, डोनेटिंग एटम 2, डोनेटिंग एटम 3, डोनेटिंग एटम 4, ठीक है। डोनेटिंग एटम 5 किसमें? पेंटाडेंटेड। नेक्स्ट पेंटाडेंटेड। पेंटाडेंटेड में क्या होगा? डोनेटिंग एटम 5 होंगे, ठीक है। इसका भी एक सिंगल एग्जांपल याद रखना है आपको, EDTA। देखो बच्चों, दोनों को हम पैरेलल पढ़ेंगे। हेक्साडेंटेड,
दोनों को पैरेलल पढ़ेंगे, पेंटाडेंटेट और हेक्साडेंटेट, क्योंकि दोनों के एग्जाम्पल सेम है। EDTA, इसमें यहां पे 3 माइनस है और यहां पे 4 माइनस है, ये डिफरेंस है। देखिए इसका पूरा नाम है इथाइलिन डाइएमाइन, और टी का मतलब है ट्राई एसीटेटो, ठीक है। और यहां इसका फुल फॉर्म है इथाइलिन डाइएमीन, टी का मतलब है टेट्रा एसीटेटो। समझ गए आप? यहां इसका मतलब टी का मतलब क्या है बच्चों, यहां पे टी का मतलब ट्राई है और यहां टी का मतलब क्या है, टेट्रा, ठीक है। और एसीटेटो, एसीटेट आयन का मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये एसीटेट आयन है, ठीक है। तो यहां पे इथाइलिन 1 है, 2 एमाइन है और 3 एसीटेट है, 3 ये एसीटेट है, ठीक है। तो आपको इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली इसको समझ लेंगे। इथाइलिन CH2 N लोन पेयर, ठीक है, ये इथाइलिन हो गया। डाइएमाइन, ये डाइएमाइन हो गया। नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है, ये लो सब 3 वैलेंसी इसकी। CH2 जुड़ेगा तो एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, OO, CH2 COO, CH2 COO, और यहां पे क्या आ जाएगा, H। अब देखो ट्राई एसीटेटो, इथाइलिन डाइएमीन ट्राई एसीटेटो 1 2 एंड 3, इसलिए ट्राई आया है, ठीक है। टेट्रा में इसकी जगह भी क्या आ जाएगा, एसीटेट आ जाएगा। डोनेटिंग एटम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, सो इट इज पेंटाडेंटेट लिगेंड, ठीक है। हेक्साडेंटेट लिगेंड के अंदर क्या हो जाएगा, सिर्फ इतना होगा कि इसके अंदर इसकी जगह भी क्या आ जाएगा, CH2 COO नेगेटिव, ठीक है। दिस एग्जाम्पल इज, नेम तो वही है EDTA, लेकिन यहाँ पे 4 माइनस है, उस पर अब देखो माइनस कितने, 1 2 3 एंड 4, तो क्या हो जाएगा ये 4 माइनस EDTA, ठीक है। ये EDTA पेंटाडेंटेट लिगेंड भी है, हेक्साडेंटेट लिगेंड भी है, ठीक है। हेक्सा में टेट्रा आएगा, ठीक है, और पेंटा के अंदर 5 आएगा, ठीक है। एब्सोल्युटली राइट। ये अपने लिगेंड थे। कल मैं आपको लिगेंड से आगे पढ़ाऊंगा और इसमें जो टेबल दूंगा वो टेबल आपको कल ही लर्न करनी है। देखो जब तक टेबल लर्न नहीं होगी, जब तक ये चैप्टर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, टेबल आपको लर्न करनी ही करनी है।